Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter ratio and proportion. In day-to-day life, we come across many situations where we compare two quantities of same types in terms of their magnitudes and measurements. Generally, the comparison is done by two ways. Comparison by difference, comparison by division. देखिए हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें कंपेयर कर रहे होते हैं, तो या तो हम उससे डिफरेंस से करते हैं या फिर डिवीजन से. फॉर एग्जाम्पल, Ramu is a fat boy weighing 60 kg. His brother Sham, who eats more sensibly, weighs 50 kg. Who has more weight and by how much? तो देखिए हम कंपैरिजन करेंगे पहले डिफरेंस से. कैसे? देखिए रामू का वेट है 60 kg, उसके भाई का वेट है 40 kg और हमने जब इनको माइनस किया तो 20 kg आया. यानी कि रामू का वेट 20 किलो ज़्यादा है शामू से. और अगर हम डिवाइड करके कंपेयर करें तो देखिए रामू का वेट इज 60 kg एंड शामू का वेट इज 40 kg. ओके, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3/2. तो हम इसे दूसरे वे में बोल सकते हैं कि जो वेट है रामू का वो 3/2 टाइम्स है शामू के वेट से. रेशियो, व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवीजन, द कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो. इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड रीड एज इज टू. देखिए जब हम दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं. रेशियो का ये साइन होता है, ये 2 डॉट, और इसे बोलते हैं हम इज टू. ओके, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, गौतम मिश्रा अर्नड ₹4,05,000 इन 2011 एंड पेड 15,000 एज इनकम टैक्स. फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टैक्स टू हिज इनकम. देखिए गौतम ने 4,50,000 रुपये कमाए 2011 में और उसने इनकम टैक्स दिया 15,000. अब हमें दोनों का ना रेशियो निकालना है. ओके, किसका निकालना है? सबसे पहले आपको दिया गया है रेशियो. कैसे निकलेगा? आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ हिज इनकम टैक्स टू हिज इनकम. जो पहले दिया गया आप उसे पहले रखेंगे. इनकम टैक्स इज 15,000 एंड हिज इनकम इज 4,50,000. अब आप इसे 3 zeros आपके क्रॉस हो जाएंगे. 15 ones are 15 threes are. तो आपका आ गया 1:30. Remember this sign is to. So as shown in the example, a ratio is like a fraction where a numerator and a denominator is separated by is to. The first term is called antecedent, which means that precedes, and the second term is called consequent, which means that follows. देखिए आपका जो रेशियो होता है वो भी एक फ्रैक्शन की तरह होता है जिसमें आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं. राइट, अब जैसे आपके पास है 1/30. राइट, तो 1 जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एंटीसीडेंट एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कंसीक्वेंट. Now properties of ratio. Ratio of two quantities exist only when they are in the same unit. Ratio being a fraction has no unit. A ratio is usually expressed in its lowest or simplest form. The order of the quantities of a ratio is very important. The ratio does not change if its both terms are multiplied or divided by a same non-zero number. अब देखिए रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या है. रेशियो दो क्वांटिटीज का एग्जिस्ट करता है अगर वो सेम यूनिट में है, यानी अगर दो आपकी चीज़ें मीटर में है तो वो दोनों मीटर में ही होनी चाहिए. ओके, और रेशियो आपका क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है. रेशियो एक्चुअली यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है इसके लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में. एंड जो ऑर्डर होता है क्वांटिटीज़ का रेशियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रेशियो आपका चेंज नहीं होता अगर इसकी जो बोथ टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हम कर दें सेम नॉन जीरो नंबर से. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ 60 पैसे टू ₹5. आप देखिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. ये 60 पैसे जबकि ये ₹5 है, यानी आप ₹5 को भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे. चलिए देखते हैं. 60 पैसे एंड ₹5. अब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब आपके आ गया ये 500 पैसे. अब देखिए दोनों यूनिट्स आपकी सेम हो गई हैं. ओके, अब इनका रेशियो निकालेंगे 60/500. अगर अब आप इससे क्या करेंगे, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आपका ये 2 से कट जाएगा. 3 and 25. तो आपका रेशियो आएगा 3:25.
simplest form of ratio. A ratio A is to B is said to be in its simplest form if the HCF of A and B is 1. To reduce A is to B in the simplest form, we divide each of its term by the HCF of A and B. देखिए अगर दो नंबर्स हैं जो रेशियो में है A is to B, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाए जाएंगे जब उनका HCF आपका 1 होगा. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है 32 और 36 की. सबसे पहले आप रेशियो में से लिखेंगे 32 बाय 36. आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है दोनों किसकी टेबल में आते हैं. अदरवाइज आप इन दोनों का HCF लेंगे. इन दोनों का जब आप HCF लेंगे तो आएगा 4. आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 8/9. और जब आप 8 और 9 का HCF लेंगे तो उसका HCF आएगा 1, यानी कि ये अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. To find equivalent ratios, a ratio is similar to a fraction. So if we divide or multiply the numerator and denominator by the same non-zero number, we get an equivalent ratio of the given ratio. चलिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं. दो इक्विवेलेंट रेशियोज आपको निकालने हैं. देखिए 2:3, 2/3. ओके, अब क्या करना है? ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2/3/2 वी गेट. अगर आप दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 4/6, यानी 4:6. इसी तरह से अगर आप 3 से करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 6/9, यानी कि 6:9. ओके, तो ये आपके जो रेशियोज हैं, यानी कि 4/6 एंड 6/9, यानी कि 4:6 एंड 6:9, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके? 2:3 के. कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. टू कंपेयर टू रेशियोज वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर हम रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? स्टेप 1, कन्वर्ट ईच रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस obtained in step 1. Convert the denominators equal to LCM obtained in step 2 in each fraction. Compare the numerators of the fraction. The fraction with a greater numerator will be greater than the other. देखिए कंपैरिजन कैसे करना है. सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में. इसके बाद एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का. ओके, फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप आपका जो आएगा, आपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देना है जो आपका एलसीएम आया उसके इक्वल. इसके बाद आपने न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का और आप उसको कंपेयर करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं कंपेयर कैसे करेंगे. 4:5 एंड 7:9 इसको कंपेयर करना है. तो चलिए हैव अ लुक. चलिए 4:5 एंड 7:9. सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. आप एलसीएम निकालेंगे. दोनों का एलसीएम आएगा 5 एंड 9 का 45. ओके, अब क्या करना है आपने? अब इसके डिनोमिनेटर 45 करने हैं. 4/5, 45 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 से. 36/45. इसी तरह से 7/9. 9 को आप क्या करेंगे? 5 से, तो यहाँ भी 5 से. तो 35/45. तो अब 35 और 36 दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली दिस वन. और ये किससे बना है आपका? 4/5, यानी 4:5, यानी कि 4:5 इज ग्रेटर देन 7:9. Division of a given quantity in a given ratio. There are two methods to divide the given quantity in a given ratio. अब दो methods हैं given quantity को given ratio में convert करने के. सबसे पहले suppose P is the amount of a quantity which is to be divided in A is to B. Then first part or share is equals to A by A plus B into P. Second part or share is equals to B upon A plus B into P. अब इसे देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं क्या है. जैसे कि divide the sum of 1800 in the ratio of 2:4. 1800 आपको डिवाइड करना है 2:4 के रेशियो में. देखिए रेशियो आपका 2:4. सबसे पहले आप रेशियोज का सम निकालेंगे. 2 + 4 = 6. ओके, अब आपको डिवाइड करना है 1800 को इस रेशियो में 2:8. अब फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट शेयर कह लीजिए. फर्स्ट शेयर है आपका. देखिए टोटल 6, उसमें से 2 × 1800 रुपीज़. 6 से काटेंगे आप इसे, ये हो जाएगा 600 रुपीज़. इसी तरह से आपका जो सेकेंड शेयर है वो हो जाएगा आपका, नीचे 6 ही रहेगा. एंड सेकेंड पार्ट इज 4 × 1800 रुपीज़. आप इसे कट करेंगे 300, आ जाएगा आपका ₹1200. तो देखिए 1800 को हमने डिवाइड कर दिया 2:4 के रेशियो में. अगर आप 600 और 1200 को प्लस करेंगे तो आपका 1800 ही आएगा.
Method 2. Suppose P is the amount of a quantity which is to be divided in A is to B. Then consider a constant such that AX be the first part and BX be the second part. So AX plus BX is equals to P and X bracket A plus B is equals to P and X is equals to P upon A plus B. तो फर्स्ट पार्ट जो है शेयर का ये है एंड सेकेंड पार्ट. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए. डिवाइड करना है आपको 20 टॉफीज दिशा और प्रिया के बीच 3:1 के रेशियो में. ओके अब हम जो कांस्टेंट को कंसिडर करेंगे x. ओके हम लेट कर लेंगे 3 को 3x एंड 1 को x. 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 20. ओके 20 टॉफीज को करना है. 4x इज इक्वल्स टू 20 तो x आ जाएगा आपका 20/4. x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5. अब आप 5 की जो वैल्यू है उसमें 3x में पुट कर देंगे. 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15. ओके x की वैल्यू आएगी 5 और 3x की वैल्यू आएगी कितनी 15. यानी कि जो दिशा है दिशा को कितने मिले, दिशा का रेशियो था 3, दिशा को मिले 15 टॉफीज एंड प्रिया का रेशियो था 1, उसको मिले 5 टॉफीज. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 3 मीटर टू 6 सेंटीमीटर. देखिए ये मीटर में सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए. ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर. 650:1. इसी तरह से 4 kg टू 200 ग्राम. 4 kg में हो जाएंगे 400 ग्राम एंड 200 ग्राम. 20 से 20 एंड ये 20. ये आपका आ जाएगा 20:1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले आपका 8:16. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी कि 8/16. ये 8 की टेबल से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1:2. सेकेंड पार्ट इज 25:15. 25:15 25/15. 5 से कट कर देंगे, 5 5s 5 3s. So ratio will be 5:3. Question number 3. Find 2 equivalent ratios of each of the following. 3:7. अब 3:7 के आपको equivalent fractions लिखने हैं. 3/7 आप इसे कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/14, फिर इसे करेंगे आप 3 से तो आपका आ जाएगा कितना 9/21. ओके फिर आप इसे करेंगे 4 से ऊपर नीचे तो जाएगा 12/28. यानी कि इसके इक्वलेंट होगा 6:14, 9:21, 12:28. Proportion. Look at the following examples. The ratio of 6 pencils to 10 pencils is equals to 6/10 is equals to 3/5 or 3:5. The ratio of ₹12 to ₹20 is equals to 12/20 is equals to 3/5 or 3:5. From these examples, we find that each of the ratios 6/10 and 12:20 is same as 3:5. Thus, the ratios 6:10 and 12:20 are equal. That is, 6:10 is equals to 12:20. Alternately, 6/10 is equals to 12/20. Such an equality of two ratios is known as proportion. Thus, we can say that an equality of two ratios is called a proportion, and their terms are said to be in proportion. Proportion is denoted by the symbol this. यानी कि 2:2. This is ये proportion का आपका sign है. ओके 2:2 इसमें आते हैं. तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोपोर्शन आपका क्या होता है. इन जनरल A, B, C, D are such that A is to B is to C is to D. Then we can say that A, B, C, D are in proportion, or it is read as A is to B as C is to D. Here A is the first term, B is the second term, C is the third term and D is the fourth term. The first and the fourth terms are called extreme terms or extremes, and the second and third terms are middle terms or means. देखिए A is to B, इसके बाद आप इसे कैसे पढ़ते हैं A is to B as C is to D. ये प्रोपोर्शन में देखिए आपकी जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स. जो आपके मिडिल टर्म्स जो बीच के यानी सेकेंड और थर्ड ये मिडिल टर्म्स या फिर आपकी मीन्स हो गई है. तो देखिए आपका क्या होता है जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का, यानी कि
A इंटू डी वो बराबर होता है B इंटू सी के। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये जब आएगा आपका A इज टू बी इज इक्वल्स टू C इज टू डी, A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई डी। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AD बराबर है BC के। ओके, नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही होगा। Continued proportion. Three numbers A, B and C are said to be in continued proportion if A, B and C are in proportion. Thus, A is to B as B is to C. तो इसमें हो जाएगा आपका A into C is equals to B into B. So, B square is equals to AC. Here B is called the mean proportion of A and C. देखिए three numbers हैं and ये इनको continued proportion में हम कैसे कहेंगे, जब आपकी इस तरह की टर्म होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC और B आपका क्या है, मेन प्रोपोर्शन है A एंड C का। रिमेंबर दैट इफ द टर्म्स A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में A, B एंड C तो C आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द गिवन टू रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट। चलिए देखते हैं। 4 is to 6 and आपका नेक्स्ट है 12 is to 18। आप इसे करेंगे 4 by 6 and 12 by 18। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 18 आपका होता है कितना, 72 and 6 into 12 आपका होता है 72। तो इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये आपके प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है आपका 5 is to 6 and 9 is to 10. So 5 by 6, 9 by 10. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 10 is equals to 50 and 6 into 9 is equals to 54. तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट सबसे पहले आपका 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर एंड आपके पास है 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स। चलिए देखते हैं। 45 बाई 60 आप इसे कट कर सकते हैं 15 की टेबल से, 3 बाई 4 एंड 12 आवर अपॉन में 15 या 3 की टेबल से कट सकते हैं जो कि आएगा 4 बाई 5। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं है? तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। आपका है बी पार्ट है आपका 20 ml इज टू 24 लीटर एंड ₹50 इज टू ₹100। चलिए आपके पास सबसे पहले है 12 ml इज टू 24 लीटर। अब इसे आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा 12 1 12 2 और ये आपका हो जाएगा 2000। 1 by 2000 और 1 is to 2000। आपका नेक्स्ट है ₹50 एंड ₹100। ₹50 एंड ₹100 1 by 2। क्या ये प्रोपोर्शन में है? नो। चलिए यूनिटरी मेथड देखते हैं। द वर्ड यूनिटरी हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स 1. So unitary method is an arithmetical process in which the value or time etc. is first calculated for one unit of a quantity and then for the desired quantity. Let's see the following examples. अब unitary method को जरा example के जरिए समझते हैं। The cost of 10 pence is ₹96. Find the cost of 8 such pence. आपको 12 का cost दिया और आपसे 8 का पूछा है। अब ये क्या है आपको, अगर आपको 1 का दिया होता है, ज़्यादा का पूछता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा का दिया होता है, कम का पूछते हैं तो डिवाइड करते हैं। बट इसमें नंबर्स आपके ना तो 1 है और ना ही ज़्यादा से 1 का पूछा है, तो हम सबसे पहले 1 का कॉस्ट निकालेंगे। सो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 12 पेंस ₹96। अब आप 1 का निकालेंगे 1 पेन, तो कैसे निकालेंगे, 96 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ₹8। यानी 1 पेन का कॉस्ट है ₹8। तो यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स हो जाएंगे 8 into 8 is equals to ₹64। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹25. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 108 बनानाज? आपको 1 डजन बनानाज का कॉस्ट दिया गया है, चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 डजन यानी कि 12 बनानाज। 12 बनानाज का कॉस्ट है रुपीज हाउ मच? ₹25. और आपसे पूछा है 108 बनानाज का कॉस्ट। तो सबसे पहले आप 1 का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 25 को डिवाइड कर देंगे 12 से, एंड आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 108 बनानाज। तो क्या हो जाए, ये जो एक बनाना का जो कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से। सो 12 9s एंड फिर आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5s 45, 4 कैरी 225 कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो यूनाइटरी मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 का कॉस्ट निकालना है, फिर उसके बाद जो आपसे ज़्यादा का पूछा है आपको वो निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ कारपेंटर कैन मेक 39 चेयर्स इन 13 डेज। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू मेक 30 चेयर्स? एक कारपेंटर 13 डेज में 39 चेयर्स बनाता है, तो 30 चेयर्स बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए उसको लगता है, कितना टाइम लगता है? 13 डेज लगता है। आपको बेसिकली निकालने हैं डेज। तो देखिए 39 चेयर्स कैन बी मेड इन हाउ मेनी डेज? कितने दिन में बनते हैं? 13 डेज। तो एक चेयर कितने दिन में बनेगी? 13 बाय 39, एंड उसे बनानी है टोटल 30 चेयर्स। तो वो कितने दिन में बनेगी? 13 बाय 39 इंटू 30। सो 13 1s 13 3s 3 10s। तो 10 डेज में वो 30 चेयर्स बनाएगा। Overview. Ratio is the comparison of two similar quantities by division. Ratio actually आपका comparison होता है दो similar quantities का division के जरिए। Ratio of two quantities exist only when they are in the same unit. टू क्वांटिटीज़ का जो रेशियो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो सेम यूनिट में है। तो अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। इन रेशियो A is to B, A is antecedent and B is consequent. रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं antecedent एंड सेकेंड पार्ट को बोलते हैं consequent. इन रेशियो A is to B is said to be in its simplest form if the HCF of A and B is 1. कोई भी रेशियो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाया जाता है जब उनका रेशियो if a ratio A is to B is said to be in its simplest form if the HCF of A and B is 1. कोई भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उनका HCF 1 हो। An equality of two ratios is called proportion. दो ratios की equality को proportion कहते हैं। The terms A, B, C and D are said to be in proportion if AD is equals to BC. The method of finding the value of a single unit from the given units and then find the value of desired quantity of the same unit is called unitary method. ठीक है, unitary method किसे कहते हैं? जहाँ पे हम एक single unit की पहले value निकालते हैं given unit से। 1 dozen is equals to 12 units and 1 score is equals to 20 units. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा और इसकी practice अब आप खुद से करेंगे।